सभी को नमस्कार। मैं बलवीर सिंह एक बार नई जानकारी के साथ अपने एडो मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं क्या है ये नई जानकारी। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, साइबर सिक्योर 10 टिप्स टू अवॉइड ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, lost money to online bank fraud. Here is what you should do. Contact your bank immediately. Call cybercrime national helpline number 1930 or 155260। चलिए जानते हैं कि ये 10 टिप्स क्या हैं और किस तरह से हम अपने आप को जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, नेट बैंकिंग के ज़रिए करें या किसी भी अन्य ऐप के ज़रिए करें, तो उसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जानकारी बहुत है क्योंकि आजकल हमारे पास समय की कमी है और हम लोग बैंकिंग प्रणाली से संबंधित सारे काम ज़्यादातर ऑनलाइन ही करते हैं। तो चलिए तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, सेट अप ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर योर ऑनलाइन बैंक अकाउंट। यानी जब आप बैंक अकाउंट से रिलेटेड अपनी नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उस वक्त आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का भी एक क्राइटेरिया है, उसमें बहुत सारे आपको जैसे कैपिटल अक्षर, स्मॉल अक्षर, जो स्मॉल लेटर होते हैं वो, सिंबल्स होते हैं कुछ, उस प्रकार के अपने डिजिट होते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट होते हैं, वो इस तरह का कम्बिनेशन आप बना सकते हैं इसके अंदर। और उसको आप नोट डाउन भी करके रखें कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग जब पासवर्ड बनाए जाते हैं तो वो ईजिली न तो उसको साइबर के अंदर या जो सॉफ्टवेयर वाले हैं उनको ईजिली हैक कर पाते हैं, लेकिन आपको भी याद हो तो कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन ज़रूर करके रखें, ताकि जब भी आप अपनी ऑनलाइन बैंकिंग का काम करते हैं तो उसको ईजिली आप उसमें डाल के अपना लॉगिन कर सकें। अवॉइड पेइंग ऑनलाइन ऑन रैंडम वेबसाइट। सबसे पहले आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी प्रकार के अनऑथराइज जो वेबसाइट होती हैं उनके पर जाके आप ऑनलाइन किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन ना करें। हालांकि हम फिर भी करते हैं। मान लीजिए कोई सामान ख़रीदना, हमने ऑनलाइन कुछ हमने सामान मंगवाना है, तो बहुत सारी ऐप का हम लोग या बहुत सारे वेबसाइट का हम यूज़ करते हैं या लिंक का यूज़ करते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी जो लिंक होते हैं तो उनसे भी हमें बचना चाहिए। हालांकि इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे जो लिंक होते हैं HTTPS, जिनके पीछे S लगा होता है वो तकरीबन सिक्योर मानी जाती है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो बिना S के भी सिक्योर हैं। उनके आगे जो उनका HTTP होता है वो स्लैश होता है, फिर उस डॉट होते हैं, तो वो भी सिक्योर मानी जाती है। लेकिन ज़्यादातर अक्सर जो जिनके पीछे HTTPS लगा होता है, S लगा होता है, वो सिक्योर ज़्यादा मानी गई हैं। तो इसका भी ध्यान रखें आप। ब्लॉक योर कार्ड इमीडिएटली इफ़ मनी इज़ डेबिटेड विदाउट कंसेंट। यानी आपके द्वारा मनी जब आप ATM पे जाते हो, कार्ड यूज़ करते हो, और अगर आप से पहले ही किसी ने इसका इस्तेमाल कर लिया हो तो अपने ब्लॉक जो कार्ड को आप ब्लॉक कर सकते हैं। या एक और काम होता है इसके अंदर, मान लीजिए आपका ATM गुम हो जाए तो आपको वो इमीडिएट आपको ब्लॉक करवाना होता है। तो उसके लिए टोल फ्री नंबर होते हैं, आप टोल फ्री नंबर पर जाकर भी, हर एक बैंक का अपना एक टोल फ्री नंबर है और उस पर जाके भी आप इमीडिएट उसको कॉल करके अपना ब्लॉक करवा सकते हैं। अवॉइड शेयरिंग योर बैंक इन्फो लाइक OTP, कार्ड डिटेल, ID पासवर्ड विद समवन यू डोंट ट्रस्ट। यानी किसी भी प्रकार का जो आपका बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, OTP है या कार्ड की डिटेल है या उसका जो नंबर होता है, ID पासवर्ड है उसकी, तो वो किसी भी अनजान आदमी के साथ शेयर ना करें। और अगर आप शेयर कर भी लेते हैं तो उसको या तो आप उसके लैपटॉप पे या PC पे या कहीं पे भी मोबाइल में आप स्वयं अपनी ID और पासवर्ड डालें
और उसके बाद काम होने के बाद आप उसको लॉग आउट करना ना भूलें। डोंट सेव योर बैंक इन्फो ऑन योर ईमेल अकाउंट, अनट्रस्टेड पीसी, मोबाइल ब्राउज़र या ऐप। मतलब ये भी कहा गया है कि भी किसी भी प्रकार के बैंक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल अकाउंट पर, अनट्रस्टेड पीसी पर, मोबाइल ब्राउज़र में या किसी ऐप में सेव ना करें, क्योंकि वहाँ से भी आपकी ये पासवर्ड और आईडी चोरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे भी आप ऐसा ना करें। लॉग आउट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ऑनलाइन बैंकिंग सेशन। जब भी आप किसी भी पीसी पर, किसी भी लैपटॉप पर, मोबाइल पर या किसी अन्य के मोबाइल पर, किसी अन्य के पीसी पर या स्वयं के पीसी पर, लैपटॉप पर, जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग का कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद वो काम पूरा होने के बाद आप उसको लॉग आउट करना ना भूलें, उसको लॉग आउट ज़रूर करें। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग कि अगर आप और सेव मोड में करना चाहते हो तो कोग्निटो एक मोड होता है, तो उसमें भी आप कोग्निटो मोड में जाके अपनी जो आईडी और पासवर्ड है वहाँ डाल लें, तो वो एक काफ़ी अच्छी मानी गई है कोग्निटो मोड में, बजाय कि आप सिंपल ब्राउज़र में जाके या जैसे गूगल पे डाल दिया उस पे जाएं। कोग्निटो मोड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। चलो, चेंज योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड रेगुलरली। यानी अगर आपका जो पासवर्ड है, वैसे तो आजकल ड्यूल सिस्टम हो गया कि आपके पास पासवर्ड है और आप ऑथेंटिकेटेड जब आप उसको करते तो आपके पास ओटीपी आते हैं, उसके बाद ही आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपको लगातार चेंज करना पड़ता है, हर 2 महीने 3 महीने के बाद एक पासवर्ड। लेकिन इसमें एक समस्या ये भी आती है कि जब आप पिछला पासवर्ड डालते हो तो वो फिर कई बार पासवर्ड लेता नहीं है, तो बार बार चेंज करना पड़ता है या बार बार उस पर प्रयास करना पड़ता है। तो कई बार हम लोग ये भी सोच लेते हैं कि यार चलो छोड़ो, क्यों इतनी बार चेंज किए नहीं पासवर्ड, एक ही पासवर्ड रखते हैं। इसी तरह से आप एटीएम का पासवर्ड भी या पिन जो है ना वहाँ पे भी चेंज रेगुलरली करते रहें, ताकि किसी प्रकार के फ्रॉड आप उससे बच सके। ऑलवेज चेक द लास्ट लॉग इन टू योर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट। ऑलवेज चेक द लास्ट लॉग इन टू योर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट, यानी ये चेक करते रहें आप हमेशा कि जो लास्ट लॉगिन आपने किया था अपना इंटरनेट बैंकिंग के लिए, अकाउंट के लिए, वो उसको भी आप हमेशा चेक करते रहें। नेवर डाउनलोड एंड इंस्टॉल एप्लीकेशन फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्स, यानी कि नेवर डाउनलोड किसी भी प्रकार से कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स से आप डाउनलोड या इंस्टॉल अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे ना करें। तो ये बैंक के द्वारा जारी की गई गाइडलाइनें हैं, और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम बहुत हद तक अपने आप को किसी भी प्रकार के ऑनलाइन या बैंक फ्रॉड से अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अवॉइड यूजिंग अनसिक्योर्ड अननोन वाईफाई नेटवर्क। हमारी आदत है सभी की कि हम लोग कहीं पे भी देखा कि नेट हमारा ख़त्म है और हमने किसी जगह पे जो ओपन वाईफाई होते हैं वहाँ से हमने उसको अटैच कर लिया, तो वहाँ से भी आपका जो डाटा है वो लीक होने के चांसेस होते हैं। वो आपके हैकर्स जो है ना उससे भी आपके आईडी पासवर्ड को वहाँ पे हैक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना कि ज़्यादातर जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ के वाईफाई को तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे किसी प्रकार का कैफ़े क्यों ना हो। तो एक सिक्योर वाईफाई ही आपको इन सारी चीज़ों से बचा सकता है। तो ये 10 टिप्स बताए गए हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत वैल्यूएबल रहेगी, बहुत कीमती चीज़ें हैं, क्योंकि पैसा कमाना भी उतना ही मुश्किल है जितना पैसे को संभालना मुश्किल होता है। तो आजकल फ्रॉड दुनिया में बहुत ज़्यादा चले हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो अपने आप के बैंक के आप जो है ना सिक्योर करें, अपने आप को सिक्योर करें, ताकि किसी भी प्रकार के आप बैंक फ्रॉड या ऑनलाइन जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उससे अपने आप को बचा लें। और अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई ऐसी बात होती है तो आप साइबर क्राइम का जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, 1930 और 155260 पे भी आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं या उनसे हेल्पलाइन या उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो
इस वीडियो के साथ अंतिम बात यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।